हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, एक नई पोस्ट निकाली गई है। किसके लिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बच्चे। ठीक है, तो पहले एक बार ध्यान से आप सारी एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह अच्छे से पैटर्न वगैरह आप देख लो। उसके बाद अप्लाई करना और कहीं भी जाके ज्वाइनिंग भी लेना। अगर आपको कोई बोल दिया ऑल इंडिया एलिजिबल हैं, सभी बच्चे भर सकते हैं, आइए हम आपको कोर्स करा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए अलाउ किया गया है। एक सेम वैकेंसी आई थी हरियाणा में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग थी। आप देखेंगे तो ऑनर्स एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल थे ही, उसके साथ साथ एमएससी वालों को भी अप्लाई करने के लिए बोला गया था। वहाँ पे वैकेंसी कम थी। ये 2023 में वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी जो एडीओ की पोस्ट के लिए आई है, वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 448 पूरे ऑल इंडिया में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इतनी जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं बाकी अदर कैटेगरीज़ वालों के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चे रहेंगे। हालांकि इसमें भी रहेंगे, लेकिन बाकी स्टेट के भी फाइट करेंगे। एडवर्टीज़मेंट का ये 24 पेज का पीडीएफ जारी किया है इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली। और इसमें ना तो आपको पैटर्न बताया गया है, ना तो आपको सिलेबस दिया गया है कि क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए पैटर्न और सिलेबस। हालांकि 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें आई थिंक 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है और 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के ही रहते हैं। ठीक है, एक ही पेपर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आएगा अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, और आपकी डेट जो है अप्लाई की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से, 5 अगस्त से, और ये 25 तारीख तक चलेगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लो जो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। हालांकि बहुत ही गलत टाइम पे फॉर्म दिए हैं। अभी आपका नेक्स्ट मंथ एफओ का एग्ज़ाम है और नाबार्ड आई थिंक कल या परसों में उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर के रखिए। बाकी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो डिग्री चाहिए किसमें? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करके रखते हैं, और जितने भी एलाइड वाले बच्चे तो पक्का यहाँ पे छट गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। जिनकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, लाइक आईसीआई से एफिलेटेड है, वो अगर वहाँ से आपने डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आपने 10वीं 12वीं जो भी आपने किया हुआ है उसमें आपका हिंदी या फिर संस्कृत रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे महाराष्ट्र के रीजन के, कर्नाटका के, भले ऑल इंडिया बोला गया लेकिन वहाँ के बच्चों को उतनी हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। तो मेजर बच्चे अप्लाई करने वाले हैं नॉर्थ के, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी। तो यही स्टेट के बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपकी जो पे स्केल है 6 ग्रेड पे दे रहे हैं। बाकी जो दूसरी वैकेंसी आपको दिखाई थी एसडीएओ की, उसमें 7th पे स्केल था। और इसमें कैसी पोस्टिंग वगैरह रहने वाली है, क्या बॉन्ड पीरियड वगैरह है, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है एप्लीकेशन की फ़ीस। अगर आप हरियाणा से हैं, पीडब्ल्यूडी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। अगर आप इन सभी कैटेगरी के अंडर में आते हैं तो आपको 250 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस है। अगर आप इसमें आते हैं तो आपकी भी 250 रुपये फ़ीस है। बाकी अदर कैंडिडेट जो भी जनरल कैटेगरी के हैं आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और रिमेनिंग कैंडिडेट 1000 रुपये। ठीक है, एक बार फ़ीस आपने जमा कर दी, उसके बाद कोई भी रिफंडेबल फ़ीस नहीं है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ। एडमिट कार्ड वगैरह आपका एग्ज़ाम के पहले बता दीजिएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे जीमेल या फिर आपने डाला होगा उस पर, या फिर आपको मेल आ जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। एडमिट कार्ड या आप पे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक एग्ज़ाम का सेंटर मोस्ट प्रोबेबली इनके ही सिटी में होने वाला है, पंचकुला, जहाँ पे मेन ऑफिस है। शायद हरियाणा में ही रखेंगे या फिर नॉर्थ में ही रखेंगे, मुझे ये नहीं पता कहाँ पे रखेंगे, लेकिन ऑल इंडिया सेंटर मुझे नहीं लगता बनाएंगे, मोस्टली इधर ही रहने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट 18 से 42 है। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें क्या खास है, कैंडिडेट के लिए फैसिलिटेशन काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पे कॉल करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सर्विस रूल्स पोस्ट के लिए क्या क्या हैं उसके बारे में बताया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा 3 स्टेजेस में होगा, शायद 3 स्टेजेस में होगा। पहला तो आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि आपका वही एग्ज़ाम और इंटरव्यू। अब यहाँ पे इनके पास ये भी राइट है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं रिटन एग्ज़ाम, अगर आपको यहाँ पे वो छाट भी सकते हैं अगर आप एलिजिबल नहीं हुए। अब कुछ भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ गई
तो वहाँ पे आपको निकाल सकते हैं, इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ इसमें बोला गया है, आई थिंक यहाँ पे कहीं तो बोला गया था। तो जो भी एलिजिबिलिटी के रूल्स वगैरह हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है बच्चों के, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो यही बोल रहे हैं कि द कमीशन रिजर्व द राइट चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इवन बिफोर ही या सी क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। फॉर्म फिलिंग के टाइम में जो भी डाटा आपने अप्लाई किया वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ अगर आप रिटन एग्ज़ाम देते भी हैं, उसके बाद भी वेरिफिकेशन में कोई चेंजेस होती है, कोई गलती पाई जाती है, तो फिर भी आपको इंटरव्यू बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कमीशन के पास राइट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रिजर्वेशन के कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। 5 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप पर्सनली इसके लिए चाहते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च हो, कुछ मटेरियल वगैरह लेकर आए हम, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइए कमेंट में। ग्रुप से जुड़े रहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।